हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी ली है, हिंदी कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स के अंदर जो है आपका ये सब्जेक्ट आता है और कई बच्चों का ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम हो चुका है और कई बच्चों का जो है आने वाली 30 तारीख को इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जो हिंदी कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल वाली जो बुक है इसके अंदर से हमारी 4-5 यूनिट हैं, इन यूनिट्स को हम कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले दिया गया है दोहे कबीर के। उसके बाद में यहाँ पर जो है गोकुल लीला सूरदास और दोहावली छंद तुलसीदास, ये तीनों चीजें यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आराम से यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोहे कबीर के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो लेसन है आपका, ये आपको क्या क्या चीजें दिखाएगा। तो कबीर के जीवन के बारे में आप पढ़ोगे, उनका व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में पढ़ोगे, समाज में उनका क्या योगदान था वो पढ़ोगे और उनके भक्ति के स्वरूप के बारे में आप समझ पाओगे और साथ ही साथ कबीर की साखियों के मूल भाव को भी समझेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखनी है और जितना मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में उतना आपको समझना है, अच्छी तरीके से सुनना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में आराम से लिख सकेंगे। तो जैसे कि आपकी इसकी प्रस्तावना में बताया गया है कि स्वानुभव के धनी, आत्मविश्वास के प्रतीक, अनुपम साधक और विद्रोही एवं समाज चेता कबीर भक्तिकालीन संत काव्यधारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो जो कबीर हैं वो भक्तिकालीन या फिर संत काव्यधारा के जो है स्तंभ माने जाते हैं और अपने स्वानुभव, सहज प्रतिभा और जन चेतना के सहयोग से ही उन्होंने ऐसी पंक्तियां कह डाली जिससे कि अधिकांश आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितनी मध्यकाल में रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कबीर जी हैं उनका जो स्वभाव है बहुत ही ज़्यादा सहज है, प्रतिभावान है और जन चेतना के सहयोग से उन्होंने ऐसी पंक्तियां लिखी हैं और ऐसी पंक्तियां कही हैं जिनका अधिकांश रूप जो है आज भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितना कि मध्यकाल में हुआ होगा। तो उन्होंने उपासना का ऐसा मार्ग चलाया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबर और अंधविश्वास पूर्ण तर्कहीन मान्यताओं का खंडन करता था। तो जो हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं जो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि वो जो है दोनों चीज़ों का जो है खंडन करते हैं और उन्हें प्रेम और साधना के सीधे सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो सभी जो है वो एक ही प्रेम मार्ग पर चले जाएंगे। अब कबीर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कबीर दास का जो जन्म है वो कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी जीवन घटनाएं क्या थीं। तो कबीर के जन्म और मृत्यु की तिथियां तथा जीवन की घटनाएं अनिश्चित है और कबीर पंथियों तथा जनसाधारणों ने कबीर के जीवन के कुछ साथ कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण, चमत्कारपूर्ण और अलौकिक घटनाएं जोड़ दी हैं जिनकी सत्यता का पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब कबीर पंथ के ग्रंथों और अन्य इतिहासकारों के अनुसार जो कबीर हैं उनका जो जन्म है 1455 ईस्वी से लेकर 1551 ईस्वी में हुआ था। अब उनका जन्म स्थान जो है काशी के अंदर है और मृत्यु स्थान मगहर कहा जाता है कि मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म जो है वो काशी के अंदर हुआ था। कहा जाता है कि कबीर जो है गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे और उसके लोक लाज के कारण उन्हें लहतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। अब देखिए कबीर जी के बारे में जो कितनी बड़ी बात बोली गई है कि जो उनका जन्म है वो बताया गया था कि गुरु रामानंद के आशीर्वाद से ही एक विधवा ब्राह्मणी ने जो है इनको जन्म दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो इनका साहित्यिक व्यक्तित्व जो है वो क्या है। साहित्यिक व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर का अत्यंत स्थान रहा है और निर्भीकता और सत्याविता कबीर से चरित्र के मूल तत्व कहे जा सकते हैं। कबीर की सखियों को पढ़कर आप भी यह स्वीकार करेंगे कि आरंभ से अंत तक वह क्रांतिकारी रहे, सबसे पहली चीज, और क्रमिक सुधार और क्रमिक परिवर्तन का भी मार्ग उन्हें प्रिय था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद में इनकी विचारधाराओं की बात करते हैं, ठीक है। तो विचारधाराओं की बात करते हैं तो देखते हैं कबीर शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी जो है ये मान्यता थी कि वेद, शास्त्र, कुरान और परंपरागत धार्मिक ग्रंथ व्यर्थ और तजाते हैं, यानी कि जितनी भी ये चीजें हैं वो सारी की सारी व्यर्थ और तजाते हैं। और उसके बाद में उपनिषदों के अद्वैतवाद, सूफी संतों की प्रेममयी रहस्य भावना, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रतीतावाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, सिद्धांत और नाथ साधकों की विचारधारा, सभी धार्मिक मतों के तथ्य कबीर की रचनाओं से मिलते हैं। तो कबीर ने जो है इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो रचनाएं दी हैं और ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। धार्मिक
एवं सामाजिक विचारधारा। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि कबीर जो है भक्त और कवि होने के अतिरिक्त समाज सुधारक भी थे। समाज की कमजोरी, उनकी विषमता को कबीरदास ने पहचाना और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसे दूर करने का भी प्रयास किया है। समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव कबीर को मान्य ना था। कबीर चाहते थे कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की जाति है उसके साथ में कोई भेदभाव ना हो। समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित रूढ़ियों और मिथ्याडंबरों की उन्होंने कटु आलोचना की है कि जितने भी लोग मिथ्या को लेकर, जितने भी लोग जो है इन सब चीज़ों की जो है आलोचना, वो मतलब छोटी जाति को लेकर या किसी को भी लेकर भेदभाव करते हैं, वो इसकी कटी कटु जो है आलोचना करते हैं। उस समय का धर्म बाह्यचारों और कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधान यानी कि जप, माला, छापा, हज, तिलक, रोजा, नमाज, इन सब का विरोध किया उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी जैसे जप करते हैं, माला जपते हैं ना, ये सब करते हैं। मुस्लिमों के अंदर जो है हज पर जाते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने क्या करा, इसका विरोध किया। अब आज के समाज को देखते हुए आप मध्यकालीन समाज की कल्पना करें कि किस प्रकार तत्कालीन समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही बाहरी आचारों में विश्वास रखते थे। क्योंकि हिंदू जो है वो माला, तिलक, तीर्थ स्थान के पक्षपाती थे, और वहीं मुसलमान जो हैं वो रोजा रखना, नमाज और अजान के भी पक्षपाती थे। ओ सॉरी, हाँ, वो उसके पक्ष में आते थे। कबीर ने पूरी दृढ़ता के साथ में, फुल डेडिकेशन के साथ में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यंग करते हुए दोनों को सचेत करने और सत्य का ज्ञान कराने का भी प्रयास किया है ना। तो वो जो आपने एक कहावत, वो एक जो आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, कबीर जी का एक दोहा था कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। तो वो यहाँ पर हिंदुओं को जो है यहाँ पर दिखाते हैं चीज़ों को, और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें यहाँ पर, तो दूसरी ओर जो है मुस्लिमों को बोलते हैं ना कि भाई काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिए बनाए, है ना, तापे मुल्ला चढ़ के बांक दे क्या बहरा हो खुदाए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को जो है वो जागरूक करना चाहते थे, और वो सचेत करना चाहते थे कि सत्य का ज्ञान क्या है ना। तो वहीं अगर हम दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो कबीरदास जो है वो भक्त थे, दार्शनिक नहीं थे। वह ब्रह्म जीव माया संबंधी उनके सिद्धांतों को दार्शनिक माना जा सकता है। कबीर ने ब्रह्म को सर्वशक्तिशान माना है, और यह ब्रह्म रूप, रेखा, आकार, भाव, अभाव से परे है। उसे कबीरदास ने क्या बोला है, ब्रह्म, माया और अद्वितीय यानी कि केवल ब्रह्म दोनों के विलक्षण को माना है। तो यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर आता है कबीर का रहस्यवाद। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जो कबीर है उनका जो रहस्यवाद था, तो जीव को ब्रह्म में लीन हो जाने की चरम इच्छा होती है। अब यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई थी, ब्रह्म और वो दूसरा वाला पॉइंट भी ना। तो जो ब्रह्म आया है यानी कि द्वितीय है, और अद्वितीय क्या है, केवल ब्रह्म है। तो मनुष्य क्या चाहता है कि वो केवल ब्रह्म में लीन हो जाए, और उनका संपूर्ण जीवन काल नहर निवास या विरह काल के अंदर है। इसी कारण कबीर के काव्य में विरह वेदना की अकुलता मिलती है, और मृत्यु के बाद में आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है। यह जो है कबीर आदि संतों की पारिभाषिक पदावली में आध्यात्मिक विवाह भी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इनके बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि उनकी रचनाएं क्या थी। तो बहुत छोटा छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, और उसके बाद में ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कबीरदास ने पोथियां नहीं पढ़ी थी, पुस्तकों के ज्ञान को वह व्यर्थ का भार मानते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा। उन्होंने क्या बोला है कि वो जो है बताते हैं कि पुस्तकों का जो ज्ञान है ना, वो व्यर्थ का भार है ना, ये सब व्यर्थ है। अब उन्होंने राजस्थानी परंपरा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा, बीजक की परंपरा, तो ये सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर आगे चल के, तो कबीर का जो महत्व है हिंदी साहित्य में योगदान, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कबीर का जो है हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो कबीर का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इसको देखते हैं कि कबीर जो है वो एक भावुक भक्त और कवि और संत होने के साथ साथ में बिखरे समाज को संगठित करने वाले एक लोक नायक भी थे, एक हीरो भी थे। जिन्होंने क्या करा था, वो हिंदू, मुस्लिम और सभी समाज को जो है पूर्ण रूप से एक इकट्ठा करना चाहते थे। अपनी मौलिक प्रतिभा को, तेजस्विता और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने कुसंस्कारों के जंजाल को दूर कर समाज के सुधार और पुनर्निर्माण की चेष्टा की। तत्कालीन युग विसंकृतता और अव्यवस्था का युग भी था। हर्ष की मृत्यु के बाद में भारतीय समाज का पतन आरंभ हुआ, और कबीर के समय तक राजनीतिक पराभव, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक श्रृंखलता बहुत अधिक बढ़ गई थी। कबीरदास जो है वो युग दृष्टा महात्मा थे,
उन्होंने देखा कि भेद नीति और ब्रह्मचारियों की अधिकता हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक है। वो बताया गया कि अगर हम धर्म की बात करें, ब्रह्म की बात करें, तो यही सब चीज़ क्या है, वो हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर बहुत बड़ी चुनौती है। और दोनों एक ईश्वर के उपासक हैं। अंतर इतना है कि हिंदू ईश्वर को राम मानते हैं और वहीं मुसलमान उसे रहीम कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर जो है वो दोनों चीज़ों को दोनों के उसमें लड़ते रहते हैं। कबीर ने सभी को एक ही ईश्वर की संतान बताया और उन्होंने कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे एक जमी पर रहिए हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश सबसे पहले कबीर ने ही दिया था। यानी कि कबीर ही सबसे पहले ऐसे जो हम विचारक कहें, दार्शनिक कहें, हम उन्हें लेखक कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, कवि कहें, तो वही थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने की बात की थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में प्रतिवाद, यानी कि इसको हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, पूरी स्टोरी का सार। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी जो कविता है उसकी प्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। अब प्रसंग व्याख्या आप जानते हो कि प्रसंग व्याख्या आपने 12वीं तक भी की होगी। तो पहले आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक जो यहाँ पर एक काव्य लिख दिया है, एक छोटी सी लाइनें लिख दी है, दो है ना, मतलब जिसे क्या कहते हैं हम उसे, दो लाइनें लिख दी हैं यहाँ पर, जैसे दोहा लिख दिया है, सॉरी, है ना, याद नहीं आ रहा था। हाँ, तो दोहा लिख दिया। तो दोहा की जो पंक्तियां हैं, देखो यहाँ पर प्रसंग में दिया है कि ये पंक्तियां कबीर द्वारा रचित है ना, कबीर ग्रंथावली से ली गई है। अब व्याख्या क्या है, हे मानव ये तो जो तेरे पास ज्ञान का भंडार है वो इसका मतलब क्या है वो बता रहे हैं, फिर इसका विशेष बताना है। सेम ऐसे ही आपको जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है दोहे दिखेंगे और उन दोहे को आपको जो है उसका पहले प्रसंग बताना है, फिर उसकी व्याख्या बतानी है और उसके बाद में उसकी विशेषता बतानी है। तो इतना आप कर लोगे तो आपको इसमें पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको जो है लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।